अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि होम की के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि होम की क्या है। ठीक है, तो आप इस कोर्स के बाद जो है वो कोई भी बुक राइट कर सकते हैं, कोई भी आप नोट्स वगैरह राइट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जैसे हम लिखते होते थे माई सेल्फ, ऐसे बचपन में लिखते थे, तो चलिए हम वही स्टार्ट कर लेते हैं कि माई सेल्फ ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा माई सेल्फ। अब आपको पता है कि ये जो ऑलवेज माई सेल्फ है, या कोई भी टॉपिक ऑफ द ऐसे या फिर जो कुछ भी है वो हमेशा सेंटर में आता है, ऐसे ही होता है। तो सेंटर में लाने के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ से ये प्रेस करेंगे, ये नज़र आ रहा होगा आपको, और इसको हम कंट्रोल प्लस ई से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई से ये सेंटर में आ जाएगा और यहाँ से इसका जो है वो साइज इंक्रीज होगा। यहाँ से ये साइज इंक्रीज होगा यहाँ से। फिर साइज इंक्रीज करने के बाद आपने खुद चेक कर लेना है जितना आप साइज रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजुअली जो है वो 18 तक ही होता है। वो करने के बाद फिर आपने इसको बोल्ड भी कर लेना है, यानी कि ये मोटा हो जाए ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। और फिर इसको इटैलिक भी कर लेना है, यानी कि कंट्रोल प्लस आई भी कर सकते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन सिलेक्ट करके इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये तो था आपका टॉपिक ऑफ द ऐसे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपने इस ऐसे में क्या कुछ लिखना है। सबसे पहले जो भी आपने सेटिंग की थी वो आप रिमूव कर लेंगे, बोल्ड भी ख़त्म कर देंगे, इटैलिक भी ख़त्म कर देंगे, अंडरलाइन भी ख़त्म कर देंगे, और इसको राइट साइड पे ले आएंगे टेक्स्ट को, और इसका साइज़ भी स्मॉल कर लेंगे। यूजुअली टेक्स्ट का साइज़ जो होता है वो 14 जो होता है। ठीक है, अब जैसे हम माई सेल्फ लिखते थे, माई नेम इज़ सबा। ठीक है, तो आपने वो लिख लेना है, माई नेम इज़ सबा। आपका जो भी नेम है वो आपने लिखना है। ठीक है, और ये चीज़ ये आपने लिख ली। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये रेड लाइन। ये रेड लाइन आपने ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करनी है? आपने इसको सिलेक्ट करना है और माउस पे क्लिक करना है। जब आप माउस पे क्लिक करेंगे तब आपने इसको या तो ऐड टू डिक्शनरी कर लेना है या इग्नोर ऑल कर देना है, जैसे ये नज़र आ रहा है। अब अगले वर्ड पे जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन होती है, ये हमारी जो है वो ग्रामेटिकल या तो कोई फॉल्ट होता है या स्पेल का फॉल्ट होता है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये सही हो गया। ये क्यों इसलिए हुआ था? क्योंकि जो मैंने अक्सर लिखा है उसका ए जो था वो स्मॉल था, तो अब ये ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम अक्सर बचपन में ऐसे लिखते थे, कोई एरो वगैरह यूज़ करते थे ना। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि अब ये ब्लू लाइन भी मुझे ख़त्म करनी है, ब्लू लाइन भी ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा से क्लिक करूँगी। अब दोबारा से ये क्यों आई है? क्योंकि ए का सबा का एस छोटा था और अख्तर का ए बड़ा था। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर बड़ा कर रहे हो तो दोनों को बड़ा करो। ठीक है, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग चाह रहे हो कि नंबरिंग आ जाए, यहाँ से होती है नंबरिंग। बाकी चीज़ें मैंने कल बता दी थी इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। इन्हें कहते हैं बुलेट्स, इनको बुलेट्स कहा जाता है, और अक्सर हम ऐसे में इनको यूज़ करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो मुनासिब लगे। जैसे मैं ये ले लेती हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ इन बुलेट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये बुलेट्स होते हैं और यहाँ पे वो नंबरिंग होती है जहाँ से आप लोग एमसीक्यूज़ वगैरह राइट करते हो। जो आपको मुनासिब लगे आपने यहाँ से एमसीक्यूज़ के लिए ले लेना है ये चीज़। और इसी के साथ ही एक और बुलेट्स पड़े हैं यहाँ से आपको जो मुनासिब लगे आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद इनको यूज़ कैसे करना है, सेम वैसे ही है। आप लोग कुछ भी लिख लोगे, इंटर कर दोगे, नेक्स्ट आ जाएगा। कुछ भी लिख लोगे, इंटर कर दोगे, नेक्स्ट खुद ब खुद आ जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ना हो, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट यहाँ पे आ गए लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे आप। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ तक हमने आज डिस्कस कर लिया बुलेट्स को। उसके अलावा यहाँ पे होता है पैराग्राफ के लिए, कि आपने जो 2 लाइन्स लिख रहे हो, आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, उनके दरमियान में लाइन्स की स्पेसिंग कितनी रखनी है। यहाँ से ये देखें, उनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी रखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं।
सबसे मिनिमम जो है वो 1 है, फिर 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है। तो ये लाइन स्पेसिंग है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पैराग्राफ पे स्पेसिंग ज़्यादा आ जाए तो आप यहाँ से स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कलर्स हैं, जो यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिए थे कि आपने टेक्स्ट में कलर्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको कल बता दिए थे। और इसके अलावा यहाँ पे ये बॉर्डर वगैरह, अब ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे ही मैंने कोई भी बॉर्डर ड्रा किया ये नज़र आया। अब जैसे अगर हम माई सेल्फ पे ही अप्लाई करना चाहें बॉर्डर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया और इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये था, ये कर दिया अप्लाई। अब आप इसको इसको कलर भी फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ है, ये था हमारा होम। अब होम में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, इस तरफ आ जाए बिल्कुल। ये जो डिज़ाइन वगैरह हैं, ये जो डिज़ाइन होता है ना, नॉर्मल यूजुअली यही यूज़ किया जाता है, नॉर्मल ही यूज़ किया जाता है। अगर आप नॉर्मल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो हेडिंग है वो कलरफुल हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं, और यहाँ से बिल्कुल राइट साइड से यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ से और भी डिज़ाइन निकलते हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इस अपने पूरे पेज पे लिखा हुआ है सबा, अगर आप चाह रहे हैं कि इस पेज से आप सबा को सर्च करें, आपको वो मिल जाए, कोई चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फाइंड, ये फाइंड पे क्लिक किया। जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे, इस साइड पे नेविगेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे सबा, तो वो आपको सर्च करके बता देगा कि ये कहाँ पड़ा है। ये देखें, जैसे ही आपने सबा लिखा तो वो जो पेज है उस पे येलो कलर में सबा शो हो चुका है। अब आप बिल फर्ज आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ये पेज पे शो हो गया है, आप क्या करोगे, सेम वहीं पे चले जाओगे और इसको चेंज कर दोगे। सबा की जगह पे कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज कर दोगे। और इसी तरह फाइंड के नीचे ही ऑप्शन होता है रिप्लेस का, कि आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वही रिप्लेस पे जाके आपने उसी वर्ड को, जैसे मैंने सबा को सर्च किया, उसको किसके साथ आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो उसकी ऑप्शन नीचे दी हुई है, रिप्लेस विद। पहले आएगा फाइंड वर्ड कि आपने सर्च क्या किया है, और फिर उसी के नीचे आ जाएगा रिप्लेस विद। तो वहाँ पे आपने वो नेम लिख देना है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आयशा करना चाह रहे हैं, तो हम आयशा लिख देंगे, ठीक है। तो ये या तो आप एक चेंज करना चाह रहे हैं, एक कर लें, या रिप्लेस आल करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे, तो वो आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक ही है तो इस वजह से ये एक ही रिप्लेसमेंट होगी और वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना। अब आप लोग देखोगे कि ये जो हमारे पास सबा था वो आयशा में चेंज हो चुका है, यहाँ पे अब सबा नहीं रहा। इसी तरह से यही चीज़ जो थी वो हमारे पास फाइंड और रिप्लेस में थी। उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। सिलेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट तो आप खुद कर लेते हो ना, कि आप माउस को यूज़ करते हुए सिलेक्ट कर लेते हो। अब ये हमारा होम जो की है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस लेक्चर के बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी, और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने डन करके, आप लोगों को अभी सेव करना नहीं आता, फाइल लास्ट पे आएगा सेव करना फाइल, इसलिए आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे काम करके, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक देना है, आपने उस टॉपिक पे लिख के बेटर वे में, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाया ना, तो आपने बेटर वे में लिखना है, और वो लिख के फिर मुझे पिक्चर बना के, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप लोग मोबाइल पे है तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें, तो वो आप लोगों ने मुझे सेंड करना है अपनी, और नीचे नाम भी लिखना है, ताकि पता चले कि आपका वर्क होमवर्क जो है वो डन हो चुका है और आपको समझ भी आई है। थैंक यू।